सात दीप नवखंड में शत्रु हैं की डोर। ता पर हंसा ना चढ़े तो सतगुरु का क्या दोष। आज दिनांक 15 नवंबर 2024 को कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान के शुभ अवसर पर लक्ष्मण पंचवटी आश्रम जेठपुरा जिला बुलंदशहर में धार्मिक स्थल पर सत्संग का आयोजन रखा गया। बाहर से दूर दूर से आए भक्तों को ज्ञान की गंगा में स्नान करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। आज नानक जयंती का महापर्व भी है, जो समस्त भारत में खुशी के साथ मनाया जा रहा है। सभी प्रभु भक्तों का सहयोग है और सबका कृष्ण कबीरा चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं नानक जी के जीवन परिचय के बारे में। श्री नानक देव जी का जन्म विक्रमी संवत 1526 सन 1469 कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू परिवार में श्री कालूराम मेहता खत्री के घर और माता श्रीमती तृप्ता देवी की पवित्र कोख से जिला लाहौर के तलवंडी नामक गांव में हुआ। इन्होंने पंजाबी, फारसी, संस्कृत भाषा पढ़ी थी। श्री नानक जी के श्री चंद तथा लक्ष्मी चंद 2 लड़के थे। श्री नानक जी अपनी बहन नानकी की ससुराल शहर सुल्तानपुर में अपने बहनोई श्री जयराम जी की कृपा से सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ मोदी खाने की नौकरी किया करते थे। प्रभु में असीम प्रेम था, क्योंकि यह पुण्य आत्मा युगों युगों से भक्ति करते आ रही थी। सतयुग में यही नानक जी राजा अम्बरीश थे तथा विष्णु जी को इष्ट मानकर भक्ति करते थे। त्रेता युग में श्री नानक जी की आत्मा राजा जनक विदेही बनी। सुखदेव जी ने राजा जनक को गुरु बनाया। कलयुग में राजा जनक की आत्मा हिंदू परिवार में श्री कालूराम के यहाँ उत्पन्न हुई और उनका नाम श्री नानक जी रखा गया। नानक देव जी प्रातःकाल प्रतिदिन सुल्तानपुर के पास बेई नदी में स्नान करने जाया करते थे तथा घंटों प्रभु का चिंतन किया करते थे। एक दिन एक जिंदा बाबा फकीर वे दरिया पर मिले तथा नानक जी से कहा कि आप बहुत अच्छे प्रभु भक्त नजर आते हो, कृपया मुझे भी भक्ति मार्ग बताने की कृपा करो, मेरा संशय दूर नहीं हो रहा है। नानक जी ने पूछा कि आप कहाँ से आए हो और आपका क्या नाम है, क्या आपने कोई गुरु धारण किया है? तब जिंदा बाबा ने कहा कि मैं काशी से आया हूँ, मेरा नाम कबीर है, जुलाहे का काम करता हूँ। मैंने रामानंद स्वामी जी से उपदेश ले रखा है। कह रहे हैं, नानक कीन तप भारी सब विधि भये ज्ञान अधिकारी। भक्ति भावता को लख पाया ता पर सतगुरु कीनो दाया। जिंदा रूप धारियो हम जाई, जिंदा रूप पंजाब देश चलाई। आवा पुरुष महागुरु ज्ञानी, अमर लोक की सुन नई वाणी। अर्ज सुनो प्रभु जिंदा स्वामी, कह अमर लोक रहा निजधामी। कहू न कही अमर निजवानी, धन्य कबीर परम गुरु ज्ञानी। कोई न पावे तुमरो भेदा, खोज थके ब्रह्मा चहु वेदा।
जिंदा बाबा कह रहे हैं, जब नानक बहुते तप कीना, निरंकार बहुते दिन चीना। निरंकार ते पुरुष निनारा, अजर द्विता कीटक सारा। पुरुष पुरुष बिछोह भयो तुम जब ते, काल कठिन मग रोक्यो तब ते। इत तुम सरिस भक्त नहीं होई, क्योंकि पर पुरुष नहीं भेटऊ कोई। जब ते हम ते बिछुरे भाई, 60,000 भल जन तुम पाई। धर धर जन्म भक्ति भल कीना, फिर काल चक्र निरंजन दीना। गहु मम शब्द तो उतरो पारा, बिन सत शब्द लहे यम द्वारा। तो नानक साहब कह रहे हैं, धन्य पुरुष तुम यह पद वह की, यह पद अमर गुप्त कह राखी। जब लो हम तुमको नहीं पावा, अगम अपार भरम फैलावा। कहो गोसाई हम ते ज्ञाना, परम पुरुष हम तुमको जाना। धन्य जिंदा प्रभु पुरुष पुराना, बिरले जन तुमको पहचाना। जिंदा बाबा वचन, वै दयाल पुरुष गुरु ज्ञानी, गहो पान परवाना वानी। भली भई तुम हमको पावा, सगलो पंथ काल को धावा। तुम इतने अब भये निरारा, फिर जन्म ना होए तुम्हारा। भली सुरती तुम हमको चीना, हमर मंत्र हम तुमको दीना। सुसंवेद हम कह निजवानी, परम पुरुष गति तुम्हें बखानी। नानक वचन, अन्य पुरुष ज्ञानी कर तारा, जीव काज प्रगटे संसारा। धनी करता तुम बंदी छोरा, ज्ञान तुम्हार महाबल जोरा। दिया नाम दान गुरु किया उवारा, नानक अमर लोक पगधारा। कबीर जी ने अपनी वाणी में समझाया, सत्य नाम की सेवा धारा, सुमरण ध्यान नाम निर्धारा। तीरथ व्रत मूर्ति भ्रम जाला, सत्य भक्ति गइये सत चाला। निर्गुण सरगुण को तज दीजे, सत्य पुरुष की भक्ति कहीजे। संत गुरु की सेवा धारे, तन मन धन अर्पण कर डारे। कोटिन तीरथ गुरु के चरना, संशय शोक दोष सब हरना। मदमास भस जग में सोई, महामलीन जानिए सोई। परम दयाल सब जीव पर पालो, अधो दृष्टि मार्ग में चालो। हिंसा कर्म जेते जग माही, ताके करहु निकट ना जाही। सब जीवन की कर रखवाली, जीव घात कहूँ बात न चाली। नानक जी कह रहे हैं, वहा वहा कबीर गुरु पूरा है, वहा वहा कबीर गुरु पूरा है। और पूरे गुरु की मैं बल जाऊं, पूरे गुरु की मैं बल जाऊं। जाका सकल जहूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। अधर दुलीचे पर गुरुवन के, अधर दुलीचे पर गुरुवन के। शिव ब्रह्मा जहाँ सूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। श्वेत ध्वजा फरकत गुरुवन की, श्वेत ध्वजा फरकत गुरुवन की। बाजत अनहद तूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है।
पूर्ण कबीर सकल घट दर से, पूर्ण कबीर सकल घट दर से, हरदम हाल हजूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। नाम कबीर जपै बड़ भागी, नाम कबीर जपै बड़ भागी, नानक चरण को धूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह गुरु कबीर पूरा है। कबीर साहब जी श्री नानक जी की पुण्यात्मा को सत्यलोक ले गए। सचखंड में नानक जी ने एक असीम तेजो में मानव सदृश शरीर प्रभु तख्त पर बैठे देखा। अपने ही दूसरे स्वरूप पर कबीर साहब जिंदा बाबा के रूप में उस गद्दी पर विराजमान हो गए। फिर वह तेजो में रूप नीचे से गए जिंदा बाबा रूप में समा गया। नानक जी की आत्मा को कबीर साहब ने वापस लाकर शरीर में प्रवेश करा दिया। तीसरे दिन जब नानक जी उस नदी के किनारे सुबह सुबह दिखाई दिए तो बहुत व्यक्ति एकत्रित हो गए और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके पश्चात नानक जी अपनी नौकरी पर चले गए। मोदी खाने का दरवाजा खोल दिया तथा कहा कि जिसको जितना चाहिए ले जाओ। पूरा खजाना लुटाकर शमशान घाट पर बैठ गए। जब नवाब को पता चला तब नवाब ने श्री जयराम को बुलवाकर खजाने का हिसाब करवाया तो 760 रुपए अधिक मिले। नवाब ने क्षमा याचना की तथा कहा कि नानक जी आप 760 रुपए जो आपके सरकार की ओर अधिक हैं वो ले लो तथा फिर नौकरी पर आ जाओ। तब श्री नानक जी ने कहा कि अब सच्ची सरकार की नौकरी करूंगा। उस पूर्ण परमात्मा के आदेश अनुसार अपना जीवन सफल करूंगा। वह पूर्ण परमात्मा है जो मुझे वेई नदी पर मिला था। नानक जी ने घर त्याग करके सतनाम वाहेगुरु की रटना लगाते हुए बनारस पहुंचे। वहां जाकर नानक जी ने रामानंद से पूछा कि कबीर साहब जी कहाँ हैं, मुझे शीघ्र मिलवा दो। तब श्री रामानंद जी ने एक सेवक को श्री नानक जी के साथ कबीर साहब जी की झोंपड़ी पर भेज दिया। नानक जी ने कहा, हक्का कबीर करीब तू बे अब परवरदिगार, नानक बुगोयद जंतुरा तेरे चाकरा पाखाक। नानक जी अपने सच्चे स्वामी अकाल मूर्ति को पाकर चरणों में गिरकर सतनाम प्राप्त किया। तब शांति पाई और अपने प्रभु की महिमा देश विदेश में गाई और कहा कि उस एक को जानो। कह रहे हैं, एको सुमरो नानका जो जल थल रहा समाए, दूजा काहे सुमरिए जो जन्मे थे मर जाए। नानक साहब के साथ भाई वाला और मर्दाना भी रहा करते थे। नानक साहब का शरीर दिव्य तत्व का हो गया। वे तुलनातीत हो गए थे। उनको प्यास की भी कुछ चिंता नहीं थी। भाई वाला भी भूख का कष्ट सहन कर सकता था, परंतु मर्दाना भूख सहन करने में जरा कच्चा था। इस कारण जरा सी भी भूख लगने पर वह भूख भूख करके चिल्लाता था। एक दिन नितांत विवश होकर कहने लगा कि गुरुजी, अब आप मुझको विदा कर दो, मैं अपने घर जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ भूखा मरता हूं। यह देखकर नानक साहब ने उसे समझाया कि तू घर मत जा, यहाँ से कुछ दूरी पर एक कूड़ा राक्षस रहता है। वह प्रायः
मनुष्यों को पकड़ पकड़ कर खाता है, तुझको भी खा जाएगा। मर्दाना ने कहना नहीं माना और कहा कि गुरुजी, अब मुझे अपने घर वालों की याद आ रही है, मुझे जाने दीजिए। और वहां से चल दिया। रास्ते में चलते हुए मर्दाना को कूड़ा राक्षस मिला और उसको पकड़ लिया। कूड़े राक्षस ने कढ़ा में तेल डालकर मर्दाना को खाने के लिए तैयार हो गया। तब मर्दाना ने नानक साहब का ध्यान करके कहा कि गुरुजी, अब मेरे प्राण बचाओ, अब मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। नानक जी को उस मर्दाना पर दया आई और बाला को अपने साथ लेकर एक पल भर में उसके पास पहुंचे। कूड़ा राक्षस ने मर्दाना को बांधकर गरम तेल में डाल दिया। वह तेल का कढ़ा नानक साहब की कृपा से दृष्टि से ठंडा हो गया। कूड़े राक्षस को बड़ा अचंभा हुआ कि यह कौन पुरुष आया है। यह कूड़ा राक्षस पहले ब्राह्मण था। एक बार उसके गुरु आए तो उनको देखकर अपनी विद्या के घमंड से नहीं उठा, नहीं आदर सत्कार किया, ना प्रणाम किया। तब गुरु ने कहा कि हे पापी घमंडी, तू राक्षस हो जा। कूड़ा ने अपने गुरु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा कि मेरे अपराध को क्षमा करो। गुरु ने उसको एक दर्पण देकर कहा कि तू राक्षस तो अवश्य होगा, पर जिसको खाने के लिए पकड़े तो उसे दर्पण में देख लेना। जो कोई मनुष्य दिखाई दे तो उसको मत खाना, और जो पशु दिखाई दे उसको खा जाना। जब तुमको कोई मनुष्य दिखाई देगा तब उसके द्वारा तेरी इस योनि से मुक्ति हो जाएगी। कूड़े राक्षस ने उस दर्पण के द्वारा नानक साहब को देखा तो स्पष्ट रूप से मनुष्य की भव्य मूर्ति दिखाई दी। तब वह कूड़ा राक्षस नानक साहब के चरणों में गिरकर कहा कि आज मेरे गुरु का वचन पूरा हुआ। कूड़े राक्षस पर नानक जी की दया हुई और उस योनि से छुटकारा हो गया। जो वस्तु प्रयत्न से किसी प्रकार भी प्राप्त न हो, वह गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। बिना गुरु की पूर्ण कृपा के वासनाएं नहीं मिटती। शेख फरीद गुरु के विमुख होते ही विषयों में फंस गए। सुसंवेद का यही सार है कि गुरु के चरणों में दृढ़ता से गह रखे। सदा गुरु की सीख माननी चाहिए। उसकी कृपा में ही सब कुछ है। कबीर साहब का कथन है कि गुरु की मूर्ति में मुझको पाओगे। अपने कल्याण का उपाय सदगुरु की भक्ति ही समझें। गुरु का प्रेम श्रद्धा ही धर्म की जड़ है। जैसा गुरु कहे वैसा ही करे। जिसमें सदगुरु का प्रेम तथा विश्वास है वही मुक्ति का अधिकारी है। शिष्यों में वही भाग्यवान है जो सदगुरु की सेवा करता है। सदगुरु के वचनों को सुनने से अंतःकरण पवित्र होता है। मुक्ति केवल गुरुमुख की ही होगी। बाकी सारा संसार भवसागर में ही डूब जाएगा। गुरुमुख जो कार्य करता है वो केवल गुरु की प्रसन्नता के लिए, गुरु की आज्ञा के अनुसार करता है। गुरुमुख सदैव आलस तथा नींद आदि से पृथक रहता है। गुरुमुख जो कार्य करता है वो परमार्थ के लिए करता है। वो धैर्य को कभी नहीं छोड़ता। मनमुख के कितने काम होते हैं वो सब गुरुमुख के विपरीत होते हैं। साखी शब्द की खोज कर नहीं, चिंता देह शरीर, और बिना शब्द पहुंच नहीं, असकथ कहें कबीर। बिना आहारी जीव है, बिना अग्नि बिन पान,
बिना पिंड हंसा चले, है क्षण कर पहचान। कबीर साहब धर्मदास को समझा कर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? धर्मनी वही देश हमारो वासा, धर्मनी वही देश हमारो वासा। अमर पुरुष जहाँ आप विराजे, हंसा करत विलासा। अमर पुरुष जहाँ आप विराजे, हंसा करत विलासा। विष्णु ब्रंची और शिव सनक आदि, थके ज्योति के पासा। धर्मनी वही देश हमरो वासा। 14 खंड वसे यम 14, 14 खंड वसे यम 14। यह सब काल तमाशा, धर्मनी वही देश हमारो वासा। 7 सुरती के आगे समरथ, 7 सुरती के आगे समरथ। श्वेत भूमि पर कासा, संशय लोक नहीं है बाकी। खुले केवड़ा 12 मासा, धर्मी वही देश हमारो वासा। वहाँ के गए बहुर नहीं आवे, वहाँ के गए बहुर नहीं आवे। आवागमन को नासा, और सदा आनंद होत है वाघर। कबहु न होत उदासा, धर्मनी वही देश हमारो वासा। चंद्र न सूर दिवस नहीं रजनी, चंद्र न सूर दिवस नहीं रजनी। नहीं धरणी आकाशा, अमृत भोजन हंसा पावे। रहत पुरुष के पासा, धर्मनी हमरो देश वही वासा। कहें कबीर सुनो धर्मदासा, कहें कबीर सुनो धर्मदासा। छाड़ो खलक की आशा, धर्मी वही देश हमारो वासा। और समझा रहे हैं गुरु का महत्व। तीरथ 1000 जाओ, पुष्कर गया नहाओ। तीरथ 1000 जाओ, पुष्कर गया नहाओ। तीरथ न ऐसी पाओ, सदा गंग गुरु चरण में। तीरथ न ऐसी पाओ, सद गंग गुरु चरण में। तीरथ न और ऐसी, गुरु सेव जंग वे जैसी। तीरथ न और ऐसी, गुरु सेव जंग में जैसी। क्या क्या कहूँ मैं कैसी, सत्संग गुरु चरण में। तीरथ न ऐसी पाओ, सतगंग गुरु चरण में। गुरु सेव हरि को पावे, सब मुक्ति मुक्ति हाथ आवे। गुरु सेव हरि को पावे, सब युक्ति मुक्ति हाथ आवे। राह रास्ता को दिखावे, गुण ढंग गुरु चरण में। तीरथ न ऐसी पाओ, सदगंग गुरु चरण में। गुरु बिन न हरि को मेला, सो पंथ है दुहेला। गुरु बिन न हरि को मेला, सो पंथ है गुरु दुहेला। फिर क्या करेगा चेला, सरहंग गुरु चरण में। तीरथ न ऐसी पाओ, सदगंग गुरु चरण में। गुरु पूज ले तू अपना, जगत जात सबना। गुरु पूज ले तू अपना, जगत जाए सपना। नाहक के मन खपना, सब रंग गुरु चरण में। तीरथ न ऐसी पाओ, सदगंग गुरु चरण में। तो कह रहे हैं, काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई। सर्वनिवासी सदा अलेपा, तोरे ही संग समाई। सर्वनिवासी सदा अलेपा,
तोरे ही संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई। पुष्प मध्य जो वास वसत है, पुष्प मध्य जो वास वसत है, मुकुर माही जस छाई, काहे रे बन खोजन जाई। तैसे ही हरि बसै निरंतर, तैसे ही हरि बसै निरंतर, घटी खोजो भाई, काहे रे बन खोजन जाई। सर्वनिवासी सदा अलेपा, तोरे ही संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई। बाहर भीतर एक ही जानो, बाहर भीतर एक ही जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। सर्वनिवासी सदा अलेपा, तोरे ही संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई। जन नानक बिनु आपा चीने, जन नानक बिनु आपा चीने, और मिटे न भरम की काई, काहे रे बन खोजन जाई। सर्वनिवासी सदा अलेपा, तेरे ही संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई। सत साहिब।